ओम नमः शिवाय। स्क्रीन पर जो आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को श्वेतार्क, मदार और आग का पौधा भी कहते हैं। इन नामों से इसे जाना जाता है। तंत्र शास्त्र में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। इस पौधे में भगवान गणेश का निवास भी माना जाता है। ये पौधा आपके विरोधी द्वारा किए गए तंत्र मंत्र से आपको बचा सकता है। किस प्रकार से आपको बचा सकता है, इस पौधे के बारे में अभी हम सभी तथ्यों को समझेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ऐसा महत्वपूर्ण सनातनी ज्ञान आपको प्राप्त होता रहे, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे, जो आपके जीवन को सुखमय बनाने में काम आता है। ओम अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। तंत्र शास्त्र में श्वेत आक के पौधे को बहुत ही पूजनीय और उपयोगी माना गया है। ये आक के पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक पौधे पर नीला फूल आता है और एक पौधे पर सफ़ेद फूल आता है। और सफ़ेद फूल वाला जो पौधा है, मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है, आप देख सकते हैं। इस पौधे की पूजा पीपल के पेड़ की तरह ही की जाती है और इस पौधे में भगवान गणेश का निवास माना जाता है। यदि आप सफ़ेद आक के फूल को भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो 10 सोने के सिक्के के बराबर चढ़ाने का पुण्य आपको मिलता है। अब जानते हैं कि ये पौधा आपको कैसे तंत्र मंत्र से बचा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर इस पौधे को आप घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर लगा दिया जाए, घर के दाहिनी ओर, तो किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, भूत पिशाच की बाधा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। चाहे वो तंत्र मंत्र किसी विरोधी के द्वारा किया गया हो या किसी अन्य के द्वारा किया गया हो या किसी भूलवश वो आपके घर तक स्वयं ही आ गया हो तंत्र मंत्र, उसको ये घर में प्रवेश नहीं करने देता। लेकिन ये तभी संभव हो जाता है जब आप इस पौधे को धूप दीप दिखाते हैं, इसकी साफ़ सफाई करते हैं और इसके आसपास गंदगी नहीं होने देते, तभी ये पौधा अपनी शक्ति को दिखाता है। और एक बात और, किसी भी प्रकार के तामसी भोजन की गंध इस पौधे को नहीं लगनी चाहिए, तभी ये पौधा शक्तिशाली होकर आपकी रक्षा करेगा। इसे दरवाजे के दाहिनी ओर लगाएं, बाईं ओर ना लगाएं और संध्या और प्रातःकाल के समय धूप दीप अवश्य दिखाते रहें इस पौधे को। इसकी जड़ में स्वयं भगवान गणेश का निवास माना जाता है। जब ये पौधा 3 से 5 साल तक का हो जाए, तब इसकी जड़ में स्वयं भगवान गणेश आकर के विराजमान हो जाते हैं। कहने का मतलब है, इस पौधे की जो जड़ होती हैं बिल्कुल हूबहू भगवान गणेश की जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। ये पौधा बुरी शक्तियों और नज़र से भी बचाता है, साथ ही धन को भी आकर्षित करता है। यदि आपके घर में व्यवसाय या आपकी दुकान या आपकी नौकरी छूट गई है, अच्छे से आमदनी नहीं होती है, तो उसमें भी ये वृद्धि करता है। किसी भी प्रकार का दोष यदि आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में है, तो उसके प्रभाव को ये क्षीण करता है। ये पौधा आसानी से आपको खेतों की मेड़ पर, बंजर भूमि पर या बगीचों में देखने के लिए मिल सकता है। इस पौधे को ढूंढने के लिए ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। शुभ नक्षत्र के दिन में इस जड़ को लाकर घर में रखने से, इसकी पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन जड़ प्राप्त करने के लिए आपको एक दिन पूर्व इस पौधे को न्योता देकर आना है। गाय का कच्चा दूध ले जाना है, थोड़ा सा चावल ले जाना है, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा कलावे ले जाएं। गाय के दूध को इसकी जड़ में डाल दें, चावल भी छोड़ दें, कलावा बांधें और प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कल इस पौधे की थोड़ी सी जड़ लेने आऊँगा। जो आप समय बताएं उसी समय पर आपको दूसरे दिन जाना है। कल मैं इस समय आपकी जड़ को लेने आऊँगा। मेरी ये प्रार्थना आप स्वीकार करें। मुझसे कोई त्रुटि या अपराध हो जाए तो उसे क्षमा करना। इतना कहकर वहाँ से चले जाएं और दूसरे दिन आपको उसी समय पर जाना है। थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा आपको प्राप्त करना है। जड़ काटने के लिए आपको किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या चाकू का प्रयोग ना करें। जड़ काटने के लिए आपको कोई लकड़ी ले लेनी है, चपटी हो या थोड़ी सी धारदार हो, ऐसी लकड़ी आपको लेनी है। उसी लकड़ी से आपको जड़ काटनी है। लेकिन जब आप पौधे से जड़ को प्राप्त करें, उस दौरान आपको कोई रोके टोके ना, किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सभी कार्य आपको बेहद गुप्त तरीके से करना है, तभी आपका ये प्रयोग सफल होगा। इस जड़ को लाकर घर पर पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद धूप दीप लगाकर इसकी पूजा करें। सिंदूर, रोली इत्यादि सभी प्रकार के षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश का नाम लेते रहें और इसके बाद आपको भगवान गणेश की आरती करनी है। उसके बाद हनुमान जी का सिंदूर लगाकर किसी डिब्बी में रख दें अपने पूजा घर में और भगवान गणेश का स्वरूप मानकर इसकी पूजा करते रहें।
यदि वो डिब्बी चांदी की हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और थोड़ा सा टुकड़ा आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं काले धागे में भगवान गणेश का नाम लेकर। और एक टुकड़ा जड़ का चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें, जिससे कि कोई भी तंत्र बाधा आपके घर में प्रवेश ना कर सके। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर पौधा नहीं लगा सकते तो छोटी सी जड़ का टुकड़ा आप अपने मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। आप अपने व्यवसाय स्थल पर भी एक छोटा सा जड़ का टुकड़ा लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में, आपके दुकान पर, व्यवसाय स्थल पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन समय समय पर आपको इस जड़ के टुकड़े को धूप दीप अवश्य दिखाते रहना है। और जो जड़ का टुकड़ा आपके गले में है उसे किसी भी प्रकार के सूतक पातक में पहन कर ना जाएं, घर पर ही उतार कर जाएं। किसी भी त्यौहार या किसी भी पर्व पर इसे धूप दीप दिखाते रहें, इसका अभिषेक करते रहें दूध से या जल से, तो इसकी शक्ति बनी रहती है और आपको सुरक्षा प्रदान करती रहती है। जड़ काटने का जो मुहूर्त है वो पूर्णिमा तिथि है, गुरु पुष्य योग है, रवि पुष्य योग, या किसी भी अच्छे त्यौहार के दिन आप इस जड़ को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के जो मैंने योग बताए हैं, गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग, आसानी से आपको कैलेंडर में देखने के लिए मिल जाते हैं, या फिर किसी भी पुरोहित से आप पूछ सकते हैं, वो आसानी से आपको बता देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का समय लगता है। मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, लाइक करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।